Hello students, how are you? Welcome back to Park Public School online tutorials. Okay class, in the previous lecture हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि वर्क कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो भी हो सकता है. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एनर्जी के बारे में. Now what is this energy? अब ये एनर्जी क्या चीज होती है? ओके, एनर्जी मेरे ख्याल से हमें सर्वाइवल के लिए हर जगह हमें जरूरी है एनर्जी. इवन मुझे लिखने के लिए एनर्जी चाहिए, बोलने के लिए एनर्जी चाहिए. वैसे एनर्जी मिलती कहाँ से आप लोगों को? ऑब्वियसली फूड से. खाना खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. बट अभी भी मुझे एनर्जी का मतलब समझ नहीं आया. एनर्जी में ये तो समझ गया कि हमें चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? अपने डेली रूटीन के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, उनको करने के लिए. हर जगह आप ऑल अराउंड जहां भी देखेंगे वहां पे आपको क्या है? एनर्जी दिखेगी. ऐसे कि उसका कोई चेहरा नहीं है, बट किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको दिखाई देती है. थोड़ी बहुत फॉर्म्स आज हम देखेंगे, इवन नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं थोड़ी बहुत. चलिए फिलहाल एनर्जी समझते हैं कि एनर्जी क्या चीज होती है. मैंने सीखा है कि एनर्जी क्या होती है. इट इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की ही कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. सपोज देयर इज अ पर्सन, वो एक कील ठोकना चाहता है, अपना दीवार में डालना चाहता है. और आप समझ चुके होंगे कि कौन है? ये है थॉर. ठीक है. अब देखिए, इस पर्सन ने इस हैमर पे फोर्स अप्लाई किया. ये हैमर आपका यहां पर आया, कुछ डिस्प्लेस भी हुआ. यहां पर था पहले वो, और वो यहां पर आ गया. डिस्प्लेसमेंट हुई, एस, फोर्स लगाया, एफ, और उसके कांटेक्ट में आया किसकी? कील के. नेल क्या रहे? नील के. और ये इंसर्ट हो गया अंदर की तरफ. सो मैं देख पा रहा हूं कि थॉर ने, किसी भी पर्सन ने इस हैमर पे फोर्स अप्लाई किया और वो डिस्प्लेस हो गया. सो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि आपने क्या करा? उस पर वर्क डन किया. वर्क डन करने से इस हैमर के पास क्या आ गई है? एनर्जी आ गई है. आपने वर्क डन किया और हैमर के पास क्या आ गई है? एनर्जी आ गई है. और वो एनर्जी जैसे ये इस पे टकराई, किस पे? नेल पे. जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया हैमर, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई कहां पर? आयरन नेल में, और वो दीवार के अंदर इंसर्ट हो गई. इसका मतलब जब भी आप वर्क डन करते हैं, ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ जाती है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट किसी के कांटेक्ट में आता है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल को फेंका, आपने अपना फोर्स अप्लाई किया किस पे? बॉल पे. वो डिस्प्लेस हो गई, दूर चली गई. तो उसके पास आपने क्या किया? वर्क डन. बॉल के पास क्या आ गई? एनर्जी. और जैसे ही बॉल दीवार पे टकराई, उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई टू द वॉल. अगर सामने बोटल्स रखी हुई हैं तो वो बोटल्स पे ट्रांसफर हुई और बोटल्स गिर गई. दीवार तो नहीं गिरी कि मैं बोतल गिर गई. ठीक है. तो बात सिंपल सी है कि जब भी हम वर्क डन करते हैं तो क्या आती है? एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है दूसरे ऑब्जेक्ट में जब वो कांटेक्ट में आते हैं. इसी वजह से एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है. जैसे वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल. वैसे ही एनर्जी की यूनिट भी क्या है? जूल ही है. क्यों? क्योंकि जूल एनर्जी भी क्या है? वर्क डन ही है. वर्क डन की वजह से क्या बनती है? एनर्जी बनती है. वैसे इसकी एक बड़ी यूनिट भी होती है जिसे हम किलो जूल के नाम से जानते हैं. जैसे ग्राम एंड किलोग्राम होता है ना, वैसे ही ये 1000 जूल के इक्वल होता है आपका. इट इज इक्वल्स टू 1000 जूल. ठीक है. नाउ हमें एनर्जी समझ आ चुकी है. एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. जब भी आप काम करेंगे तो क्या पोजेस होगी? एनर्जी. ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नीचे फेंक देता हूं, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है. ग्रेविटी इस पे क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है. सो इसके पास राइट नाउ इस मार्कर के पास क्या है? एनर्जी है. जैसे ये बॉय आराम से कर रहा था, पता नहीं कैसे इसके ऊपर से पत्थर नीचे इसके सर पे गिर गया. ग्रेविटी ने उस पत्थर को अपने पास खींचा नीचे की तरफ, तो उस पत्थर के पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई. और जैसे इसके सर पे लगी, उसे चक्कर आ गए. क्यों? क्योंकि एनर्जी उस बॉय के सर पे ट्रांसफर हो गई. और वो ठीक है.
नाउ दिस कार, अगर मैं कार की बात करूं, दिस कार इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, सो दिस कार इज पोजेसिंग एनर्जी, क्योंकि ये वर्क डन कर रही है, ये फोर्स अप्लाई कर रही है और डिस्प्लेस भी हो रही है, वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ, तो इस कार के पास क्या है, अभी एनर्जी है, ये किसी से टकरा सकती है, टकराने के बाद क्या होगा, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट में। सपोज जस्ट इन अ इमेजिनरी सिचुएशन कि किसी दीवार से टकरा गई, किसी पोल से टकरा गई, तो वो सारी एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाती है, जिस चीज से वो टकराती है। नहीं टकराएगी तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स इसके। नाउ टाइप्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसे मैं नाम देता हूं मोशन एनर्जी ऑल्सो। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कार ये मोशन में है, इस ये एनर्जी पोजेस कर रही है, कौन सी एनर्जी, द नेम इज काइनेटिक एनर्जी। एज यू कैन सी देयर इज अ बॉल, देयर इज अ person who kicks the ball, ये बॉल जाती है, अब इसके पास क्या होगा, इसने फोर्स अप्लाई, ये पहले से बॉल कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, बॉल मूव कर रही होगी, अब दूसरा फुटबॉलर आता है उसको किक कर देता है, किक करने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, v हो जाती है, इस पर फोर्स अप्लाई किया इस पर्सन ने, कितना, F फोर्स, इसको कुछ एक्सेलरेशन मिली, कितनी, A। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बॉल को हिट करा, किसी पर्सन ने बॉल को हिट करा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, U, अब हो गई है V, फोर्स अप्लाई हुआ F और उसको एक्सेलरेशन मिली कितनी, A। अब थोड़ा सा एक बार इतिहास पे जाते हैं, एक बार इतिहास में हमने कभी पढ़ा था एक फॉर्मूला v² - u² = 2as। यहां पर मैं थोड़ा इधर करूंगा और v² - u² / 2a = s, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये था फर्स्ट चैप्टर के थ्रू। अगर मैं सेकंड चैप्टर के थ्रू देखता हूं तो एक फॉर्मूला आया था मेरे पास, F = मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन की, कि इस पर्सन ने इस बॉल पर कितना वर्क डन किया, सो वो होगा W, which is equals to force into displacement, F into S। यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने इतिहास में सीखी। F का फॉर्मूला है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, और S के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v² - u² = 2a। A से A उड़ा दो, आपके पास बचेगा ½ mv² - u²। ये आ गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला। कब, अब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पास यहां पर जो एनर्जी पोजेस हुई है वो कितनी है, ये है आपके पास, जिसे हम क्या नाम लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में था, सपोज यहां पर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, और फिर इस पर्सन इसे किक करा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, तो यहां पर u का कोई सवाल ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी वो आएगी ½ mv²। यहां पे वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम है जो इस पर्सन ने उस पे अप्लाई किया है, ठीक है। नाउ ये बॉल किसी पर टकराएगी, टकरा करके वो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है उसमें। सो दिस इज व्हाट द काइनेटिक एनर्जी, जो किसी की मोशन से आती है, ठीक है। कार मूव करती है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। फैन जो कि घूम रहा है उसके पास कौन सी एनर्जी है, अगेन काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो इट पोजेसेस व्हाट, द काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। चलिए थोड़ा सा बकवास, एक थोड़ा सा प्यार सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg मूव कर रहा है with a velocity of 2 meter per second, so can you find the kinetic energy possessed by this object using the formula this one।
अगर आपका आंसर इसमें आ रहा है 20 जूल तो बिल्कुल ठीक है। कैसे, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, एम इज 10 एंड वी इज 2, 2 का स्क्वेयर आ रहा है यहाँ पे, और फिर हाफ 10 इंटू 4, 2 पे गया, 2 से 20 जूल। सो दिस इज व्हाट द काइनेटिक एनर्जी है। और उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। चलिए पहले बता देता हूं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जाम में बहुत बार आता है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए इसको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आते हैं तो जितना चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। जैसे अभी हमने देखा कि बॉल किसी वो फुटबॉल ग्राउंड में बॉल मूव कर रही थी, दूसरे पर्सन ने, एक दूसरे फुटबॉलर ने उसे किक करा, किक करने के बाद उस बॉल की स्पीड चेंज हो गई है, मास तो चेंज नहीं हुआ, चेंज वेलोसिटी चेंज हुई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आए। जितना चेंज उसकी काइनेटिक एनर्जी में आया है उसी को मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बोलूंगा। दैट मींस फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई इज इक्वल्स टू व्हाट, द वर्क डन। फाइनल के ई कितना है, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस इनिशियल कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वेयर, और इज इक्वल्स टू वर्क डन। और इसी थ्योरम, इसी चीज को मैं नाम देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब चलो एक फिर से छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें एक ऑब्जेक्ट के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, was moving with the velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने अभी देखा। नाउ उसे किसी ने हिट कर दिया, हिट करने के बाद मास तो चेंज नहीं हुआ बट अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। सो फाइंड द वर्क डन बाय दैट पर्सन, जिसने इसे हिट किया। तो कैन यू फाइंड, yes we can find the work done is equals to final ke minus initial ke। तो फाइनल के ई यानी कि बाद में जितनी एनर्जी है उसका फॉर्मूला हाफ एम वी, एम कितना है 10, वी कितना है 5, एम 10 वी 5 है, 5 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल के ई, इनिशियल वर्क डन, इनिशियल कितना होगा आपके पास, हाफ इंटू एम, एम कितना आपके पास 10 और वी 2 स्क्वायर। बस लिटिल बिट इस आपको सॉल्व करना है और थोड़ा बहुत आंसर आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 5 5 5 कॉमन आ गया आपका, तो 25 माइनस 4 विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 इक्वल्स टू 105 जूल। सो दिस इज व्हाट द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो हम नेक्स्ट क्लास में ही सीखेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू।